24 दिसंबर 1999 शाम का समय। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किसी का बेटा नेपाल से लौट रहा था, किसी की नई नई शादी हुई थी, तो किसी के लिए ये बस एक सामान्य दिन था। लेकिन अचानक टीवी स्क्रीन पर एक खबर चलती है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 को हाईजैक कर लिया गया है और उसी पल सैकड़ों लोगों की दुनिया थम जाती है। उसी दिन काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में 170 से ज्यादा यात्री सवार थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद अचानक 5 नकाबपोश आतंकी खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं और वे पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। विमान के अंदर डर का माहौल फैल जाता है। बच्चे रोने लगते हैं, लोग प्रार्थना करने लगते हैं और हर कोई अपनी जिंदगी के लिए दुआ मांगने लगता है। आतंकियों ने पायलट को आदेश दिया कि विमान को उनकी शर्तों पर उड़ाया जाए और इसके बाद विमान को अमृतसर लाया गया। यहाँ भारत के पास एक बड़ा मौका था कि वो कार्रवाई करके यात्रियों को बचा सके, लेकिन फैसले में देरी हुई। अधिकारियों के बीच चर्चा चलती रही और समय निकलता गया। इसी बीच आतंकियों ने धमकी दी कि अगर उन्हें फ्यूल नहीं दिया गया तो वे यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। डर और दबाव में आकर विमान को फ्यूल दे दिया गया और वो फिर उड़ गया, इस बार भारत की सीमा के बाहर। इसके बाद विमान पाकिस्तान के लाहौर पहुंचा, जहां पहले उसे उतरने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन फ्यूल खत्म होने के कारण मजबूरी में अनुमति दी गई। थोड़ी देर रुकने के बाद विमान दुबई के लिए उड़ गया और इस दौरान आतंकियों की क्रूरता सामने आई। एक यात्री रूपिन कप्याल, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर थे, उन्हें आतंकियों ने बेरहमी से मार दिया। उनकी पत्नी के सामने ही ये सब हुआ और वो कुछ नहीं कर सकी। ये घटना पूरे देश के लिए गहरा सदमा थी। दुबई में कुछ यात्रियों को छोड़ा गया, लेकिन बाकी लोगों को लेकर विमान आगे बढ़ा और आखिरकार कंधार, अफगानिस्तान पहुंचा, जहां उस समय तालिबान का शासन था। वहां विमान को चारों तरफ से घेर लिया गया और यात्रियों के लिए ये एक ऐसी जगह बन गई जहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। भारत सरकार ने बातचीत शुरू की और आतंकियों ने अपनी मांग रखी कि भारत को 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा करना होगा: मसूद अजहर, अहमद उमर शेख सईद और मुश्ताक जरगर। अब भारत सरकार के सामने सबसे कठिन फैसला था। क्या वो यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकियों के सामने झुके या सख्ती दिखाए? पूरा देश टीवी के सामने बैठा था। हर परिवार अपने लोगों की सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहा था। कई दिनों तक बातचीत चली, हर पल चिंता और डर से भरा हुआ था। आखिरकार सरकार ने फैसला लिया कि यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकियों को रिहा किया जाएगा। 31 दिसंबर 1999 को भारत ने तीनों आतंकियों को रिहा कर दिया और इसके बदले सभी यात्रियों को छोड़ दिया गया। लोग अपने घर लौट आए, परिवारों में खुशी वापस आई, लेकिन इस फैसले की कीमत भारत को आने वाले सालों में चुकानी पड़ी। मसूद अजहर ने बाद में जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बनाया, जिसने भारत में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। ये घटना सिर्फ एक हाईजैक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की सुरक्षा नीतियों को बदल दिया। इसने ये सिखाया कि एयरपोर्ट सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, फैसले कितने तेज़ होने चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ सख्ती कितनी ज़रूरी है। आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है तो एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर अमृतसर में कार्रवाई हो जाती तो क्या इतिहास बदल जाता? क्या निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी? IC814 हाईजैक आज भी एक ऐसी सच्ची कहानी है जो डराती भी है और सिखाती भी। लेकिन इस कहानी का असर सिर्फ उन 7 दिनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और अदृश्य डर जो सालों तक लोगों के दिलों में बना रहा। जब सभी यात्री अपने घर लौटे तो बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उनके अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कई यात्रियों ने बाद में बताया कि वे रातों को सो नहीं पाते थे। उन्हें बार बार वही डरावने पल याद आते थे: आतंकियों की आवाज़, हथियारों की चमक और मौत का साया। रूपिन कत्याल की कहानी तो और भी ज़्यादा दर्दनाक थी। उनके परिवार के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी भर का घाव बन गई। उनकी पत्नी जो उस फ्लाइट में उनके साथ थीं, उस हादसे के बाद पूरी तरह टूट चुकी थीं। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की कहानी बन गई जिसने उस समय डर और अनिश्चितता को महसूस किया। इस घटना के बाद भारत में एयरपोर्ट सुरक्षा को पूरी तरह बदल दिया गया।
काठमांडू Okay, एयरपोर्ट की sending this सुरक्षा through. व्यवस्था I'm पर भी next सवाल after उठे, her. क्योंकि माना गया कि आतंकवादी वहीं से हथियार लेकर विमान में चढ़े थे। इसके बाद भारत ने अपनी एविएशन सिक्योरिटी को मजबूत किया, नई जांच प्रक्रियाएं लागू की गई और हर फ्लाइट को पहले से ज़्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जो और भी ज़्यादा खतरनाक है। जिन आतंकियों को छोड़ा गया था, उन्होंने आगे चलकर आतंकवाद को और बढ़ाया। मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद संगठन बनाया, जिसने भारत में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। यानी उस समय लिया गया एक फैसला आने वाले कई सालों तक देश को प्रभावित करता रहा। आज भी जब IC-814 की बात होती है तो ये सिर्फ एक हाईजैक की कहानी नहीं लगती, बल्कि ये एक ऐसा सवाल बनकर सामने आती है जिसका जवाब शायद आज तक नहीं मिला। क्या उस समय लिया गया फैसला सही था? क्या कोई और रास्ता हो सकता था? और क्या भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर हम बेहतर तरीके से तैयार होंगे? ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सुरक्षा, फैसले और समय, इन तीनों का सही संतुलन ही किसी भी देश को मजबूत बनाता है। और यही वजह है कि IC-814 हाईजैक आज भी इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ऑबडॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई।